बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी Forces.io जो कहने को तो एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, ये हम टर्म सुनते थे। असल में ये एक पॉन्जी स्कीम थी, पायरामिड स्कीम थी, कोई बिजनेस नहीं था। पुराने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट नए लोगों की ज्वाइनिंग से दिया जाता था। अमेरिकन गवर्नमेंट के अदारे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने इनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। ये कंपनी अब कलैप्स हो चुकी हुई है। कैसे ये लोग पकड़े गए, क्या गलती की, इतने जो समझदार लोग होते हैं फ्रॉड कंपनीज के अंदर 2 साल से चल रहे थे, आज की वीडियो में हम देखते हैं। तो जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, जिस तरह पाकिस्तान में है, दूसरे ममालिक में है, वो एडवाइजरी देते हैं, लेकिन जो अमेरिकन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है वो चार्जशीट कर सकती है, यानी कि वो क्रिमिनल केसेस जो है वो भी फाइल कर सकते हैं। और अमेरिका के अंदर पॉन्जी स्कीम चलाने की सज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा है। बर्नी मैडॉफ का आपने नाम सुना होगा, उनको जो सज़ा मिली थी वो 170 साल थी। इसलिए काफ़ी कंपनीज वो अमेरिकन गवर्नमेंट या अमेरिकन शहरियों को टारगेट नहीं करती। तो अगर आप देखें तो एक जो ये बहुत बड़ी कंपनी है ऑक्टा एफएक्स, जो इतने ज़्यादा पाकिस्तानी यूट्यूब के ऊपर भी ऐड चलते हैं, पाकिस्तान ने भी इनको कहा है कि जी ये गैर कानूनी कंपनी है। तो अगर आप उनका भी देखें तो वो आपसे पूछते हैं कि आप तस्दीक करें कि आप अमरीकी शहरी या टैक्स शहरी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया वो हम डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं। तो एसईसी ने, जो कि उनकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने कहा है कि जी ये एक फ्रॉड ब्लॉकचेन स्कीम थी जो कि मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए और रशिया के अंदर चलाई गई, यानी कि ये अमेरिका के अंदर भी ये स्कीम चली है। और उन्होंने कहा है कि जी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने चार्ज किया है 11 अफराद को। उनका जो रोल है कि उन्होंने क्रिएट किया है और एक प्रोमोट किया है फोर्सेज, एक फ्रॉड क्रिप्टो पायरामिड एंड पॉन्जी स्कीम, जिसने रेज किया $300 मिलियन। और पूरी दुनिया से इन्वेस्टर से उन्होंने पैसे लिए, इंक्लूडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जब अमेरिकन शहरियों को उन्होंने टारगेट किया तो वो अमेरिकन रडार के अंदर आ गए। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये फिलीपींस के अंदर भी जो है, उन्होंने भी 2020 के अंदर इसको कहा था कि जी ये रजिस्टर्ड नहीं है और इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन उस टाइम के ऊपर इनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ था, लेकिन अब एक्शन हो गया है। और उसमें जिन जिन को चार्ज किया गया है वो 4 फाउंडर्स हैं जिन्होंने ये कंपनी बनाई है, जो कि रशियन शहरी हैं, इंडोनेशिया में रह रहे हैं, जॉर्जिया में रह रहे हैं। इसके अलावा जो यूएस इनके प्रोमोटर्स थे उनको भी चार्ज किया, यानी कि वो यूट्यूबर्स, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में भी यही होता है और कंट्रीज़ में भी ऐसा ही हो रहा है कि जो यूट्यूबर्स हैं वो भी फ्रॉड स्कीम्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो इन्होंने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन लोगों के ऊपर भी केस बनाने का फैसला किया है जो कि वेबसाइट के ऊपर या सोशल मीडिया के ज़रिए इस फ्रॉड कंपनी को जिन्होंने प्रोमोट किया। फिर साथ उन्होंने वेबसाइट के मालिकान का नाम बताया कि जी Forces.io वेबसाइट बनाई गई दैट अलाउड मिलियन ऑफ इन्वेस्टर्स टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो ऑटोमेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कहा जाता है जी डिसेंट्रलाइज्ड है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप ब्लॉकचेन के अंदर सारा कुछ है। लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस टाइम के ऊपर क्रिप्टो की, लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी फोर्सेज जो है असल में एक पायरामिड स्कीम थी और ये 2 साल चलती रही, इन विच इन्वेस्टर्स अर्नड प्रॉफिट, यानी कि इन्वेस्टर्स को जो प्रॉफिट मिलता था वो रिक्रूटमेंट करके लाता था। क्योंकि आपको पता है कि जो पॉन्जी स्कीम होती है उसमें जो पैसा आता है वो उसी वक्त आता है जब एक नए इन्वेस्टर्स आते हैं, और किन को पैसा मिलता है, जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इस तरह ये स्कीम कुछ टाइम तक चलती रहती है। फिर इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि जी फिलीपींस के अंदर भी एक्शन हुआ था, लेकिन फिर भी ये जो मालिकान थे कंपनी के, इन्होंने प्रोमोट करना स्टार्ट कर दिया और यूट्यूब के अंदर इसके ऊपर प्रोपेगेंडा भी किया गया। फिर जो ये कैरोलिन मिस हैं, जिन्होंने ये एक्टिंग चीफ है एसईसी की क्रिप्टो एसेट्स एंड साइबर यूनिट के ऊपर, उन्होंने कहा है कि जी जो फ्रॉडस्टर्स हैं ये फेडरल लॉज को बेंड नहीं कर सकते और फोकस कर सकते हैं कि जी हम तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन के अंदर काम कर रहे हैं। और इसके अंदर इन्होंने कंप्लीट जो जो लोग हैं इनके नाम भी साथ बताए हैं कि ये इस फ्रॉड के अंदर शामिल है। तो इस एक बात तो हमें समझ आ गई कि जितनी ये ऑनलाइन स्कीम्स हैं जिसमें बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, आपको समझ भी नहीं आती कि आप किस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ आपको कहा जाता है कि जी आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ बंदे घेरू करने हैं। तो ये जो स्कीम्स हैं ये तो चले एक स्कीम है, इस तरह की मल्टीपल स्कीम्स जो हैं वो आ चुकी भी हैं। इनसे गलती क्या हुई, अच्छा ही हुआ ये लोग पकड़े गए
कि इन्होंने अमेरिकन शहरियों को टारगेट कर दिया यूट्यूब के ज़रिए, वहाँ से इनका काम ख़राब हो गया। तो अगर हम देखें तो एक जो वेबसाइट है बिहाइंड MLM, इसके ऊपर भी इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये इनके मालिक हैं। और बाकी जो सारी ये देखें जो यूट्यूब क्रिप्टो क्रूसेडर्स एक यूट्यूब चैनल था जिसके ऊपर अमेरिकन्स को टारगेट किया गया। तो ये इसकी वजह से मेन ये सारा मसला आया है। और इसमें अगर एक और आप चीज़ देखें तो ये मार्क हैमलिन, सारा थेसन आइडेंटिफाइड एज फोर्सेज प्रोमोटर्स। तो इन्होंने जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो फोर्सेज के और इनके यूट्यूब चैनल चला रहे थे उनको भी टारगेट किया। तो इससे जो है बात ये समझ आती है कि अब जो है जो गवर्नमेंट्स हैं वो काफ़ी अब इन कंपनीज के ख़िलाफ़ एक्शन ले रही हैं। और एक आम शहरी को चाहिए कि किसी ऐसी स्कीम के अंदर ना पैसा लगाए जिसमें आपको कुछ ना करने के पैसे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।